धन्यवाद रजत जी। कल श्रीलंका के प्रेसिडेंट की अपने पद से छुट्टी होगी और पाकिस्तान के नए वजीर आजम की मुसीबत बढ़ेगी। पाकिस्तान की आवाम में हिंदुस्तान की चर्चा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में हिंदुस्तान की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि चीन तो पाकिस्तान की मदद करने आएगा नहीं। श्रीलंका में भी चीन देखता रहा और हिंदुस्तान ने आगे बढ़कर मदद की। अब पाकिस्तान में शोर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार हिंदुस्तान से मदद लेनी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान को इंडिया से मदद लेनी चाहिए? वैसे हालात तो पाकिस्तान के काफ़ी बुरे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए तो मदद जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए। लोग तो खैर मुझे ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन हूँ या मैं नरेंद्र मोदी जी की जो है वो भक्त हो गई। मुसलमान मुल्क भी चाहते हैं कि कई मुसलमान मुल्क के भारत के साथ दोस्ती करें। कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान, क्या मदद करेगा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है। हम तो पड़े हैं राहों में, जो हमें कर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, जो पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो क्या आपको लगता है इंडिया हेल्प करेगा? मेरे ख्याल से कर लेगा। पाकिस्तानी आवाम को सुनेंगे, इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट्स पर ध्यान देंगे, पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम के बयान देखेंगे तो सब में एक ही लफ्ज हिंदुस्तान कॉमन है। जनता खुलकर कह रही है, एक्सपर्ट्स इशारों में कह रहे हैं और नेता अपने स्टाइल में बातें रख रहे हैं। सबकी जुबान पर हिंदुस्तान का ही नाम है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, क्या पाकिस्तान को इंडिया से मदद लेनी चाहिए? वैसे हालात तो पाकिस्तान के काफ़ी बुरे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए तो मदद जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। जैसे कि श्रीलंका के हालात हुए, श्रीलंका की सबसे पहले मदद इंडिया ने की थी। आपको क्या लगता है, अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में कोई भी क्राइसिस ज़्यादा आते हैं तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करेगा? देखिए, पहली बात तो अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो। अगर जरूरत पड़ती है तो क्या आपको लगता है इंडिया हेल्प करेगा? मेरे ख्याल से कर लेगा। कैसे लगता है? जैसे कि हम लोग तो हमारा एक माइंड सेट हुआ हुआ है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, वो कभी भी हमारा अच्छा नहीं सोचता, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इंडिया हमारी हेल्प करेगा? देखिए, जब हालात बदल चुके हैं, अब सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। जहाँ भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो, अगर मिर्चें आपको इंडिया से सस्ती मिल रही हैं और कहीं और से इंपोर्ट करते हुए महंगी हैं तो वी सपोज टू इंपोर्ट इट फ्रॉम इंडिया। तो क्या इंडिया हमारी भी मदद करेगा श्रीलंका की तरह? करनी तो चाहिए वैसे, क्योंकि हमारे नेबर्स हैं। हम क्या लगता है पाकिस्तान को भी इंडिया की तरफ बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल है उनकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए, उनकी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सारे गरीब मुल्कों का एक ही दुश्मन है, बेरोजगारी दुश्मन है, अनएम्प्लॉयमेंट दुश्मन है, बीमारी दुश्मन है। पाकिस्तानी जनता को मदद की उम्मीद है। श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। सबको हिंदुस्तान और श्रीलंका के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। मदद की दरकार है, इसलिए जमकर हिंदुस्तान की तारीफ भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की इस तारीफ और जलन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी पूरी सूरत हाल में जो पावर्स हैं बड़ी दुनिया की, उन पावर्स को क्या मोदी सूट कर रहा है इंडिया में? कि एक अजाब इंडिया की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है, लेकिन जो बंदा बैठा हुआ है, एक देखिए ना, अब वो मुसलमान मुल्कों के साथ, मुसलमान मुल्क भी चाहते हैं कि कई मुसलमान मुल्क के भारत के साथ दोस्ती करें। अंदर से तो दोस्ती यारी है, चाहते भी हैं। देखिए ना, यूट्यूब, फिर वो आ जाता है दरमियान में। जैसे फलस्तीनियों का मसला नहीं हल होता, कश्मीर का मसला। इशू ये है कि वो अब जो बड़ी पावर्स है ना दुनिया, इंडिया उनके लिए ठीक है। पाकिस्तानी टीवी पर एक्सपर्ट्स मोदी मोदी करते हैं और हिंदुस्तान से डरते भी हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी इसी स्टाइल की नकल करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान ने अवाम के सामने लंबा चौड़ा भाषण दिया और घूम फिरकर अपने फेवरेट टॉपिक हिंदुस्तान पर आ गए। निशाना शहबाज पर लगाया और नाम मोदी का लिया। जब हिंदुस्तान से पूछा गया कि जनाब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप क्यों रूस से तेल ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी होंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश ये है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, उनकी परवाह करें, महंगाई कम करें। हम बेशक आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम कीमतें बढ़ाने लगे,
हम रूस से तेल लेंगे। हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है। इमरान खान के बयान का मतलब क्लियर है। पाकिस्तान हर वक्त हिंदुस्तान जैसा बनने, हिंदुस्तान से दोस्ती के सपने देखता है और इसकी वजह है श्रीलंका। श्रीलंका को हिंदुस्तान से मिली मदद देखकर पाकिस्तान की आंखें चौंधिया गई हैं। पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका और पाकिस्तान एक लेवल पर हैं। अब पाकिस्तान की उम्मीद का फॉर्मूला यह है कि वो हिंदुस्तान का पड़ोसी है, इसलिए हिंदुस्तान उसकी भी मदद करे। इंडिया ने श्रीलंका की मदद की। अब पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान उसके कटोरे में भी सिक्के डालेगा। अब तक भारत ने श्रीलंका को 3.8 अरब डॉलर की मदद दी है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 1.9 अरब डॉलर के लिए IMF ने नाक को चने चबवा दिए। शहबाज सरकार डिप्लोमेसी में फेल हुई तो पैसे मिलने का प्लान फेल हो गया। IMF हमारी नाक से नकीरे भी निकलवा चुका है और हमें तिगनी का अनाज भी निचवा चुका है। कीमतें भी पेट्रोलियम की जो है वो 100 के करीब, यानी पेट्रोल और डीजल जो है वो बढ़ा चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो मुआहदा की शराइत पूरी नहीं हो रही। विदेशी एजेंसी IMF ने ठुकराया तो पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के दरवाजे पर पहुंचा। यहां भी पाकिस्तान को पैसे मिलने की वजह हिंदुस्तान है। पाकिस्तानियों ने खुद माना कि हिंदुस्तान से दुश्मनी ना हो तो चीन भी चेक देना बंद कर देगा। अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक कर लेते हैं तो आप अपनी भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे फिर आप? क्योंकि आप तो सिर्फ भारत की दुश्मनी कैश कराते हैं चाइना से, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है उनके साथ। आपका अगर बॉर्डर चाइना के साथ ना हो और भारत के साथ दुश्मनी ना हो, आपका क्या ख्याल है चाइना आपके साथ एंगेज होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी जिंदगी तो अमेरिकन आर्मामेंट खरीदे हैं, आप सारी जिंदगी अमेरिका के कैंप में रहे हैं। तो चाइना नोज के योर पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन मनी। चाइना नोज के आपके डॉलर रिलेटेड चीजें होती हैं, और यहां से आपको जवाब मिलेगा तो आप अमेरिका या सऊदी के कैंप में जाके वहां मिलते तरले शुरू कर देंगे। आप इससे ज्यादा फिर क्या होना? क्योंकि हम तो वो कहते हैं हम तो पड़े हैं राहों में, जो हमें कर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, जो पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। इस्लामाबाद की शहबाज सरकार पैसों के लिए बेकरार है। अगर पाकिस्तान को पैसे मिलने की गारंटी मिले तो वो खुद के डिफॉल्ट होने का ऐलान भी कर सकता है। हिंदुस्तान को दुश्मन कहने वाले मुल्क पर बराबरी का भारी कंफ्यूजन सवार है, और शहबाज की छटपटाहट सिर्फ पैसे नहीं, मोदी की वर्ल्ड पावर भी है। लोग तो खैर मुझे ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन हूँ, या मैं नरेंद्र मोदी जी की जो है वो भक्त हो गई हूँ। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन एक चीज आपको एक बात याद आ गई तो भूल जाएगी। ये जो अपने लिए एक नेशनलिस्टिक लीडर के तौर पर मोदी साहब ने किया है वो बिल्कुल जायज, उनके अपने नुक्ता नजर से ठीक बनता है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और ये एक और पॉइंट उन्होंने प्रूव किया है, जब तक इंडिया, ये लोग हमारे यहाँ साउथ एशिया में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये आर्गुमेंट दिया जाता है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, भुट्टो खानदान है या शरीफ खानदान है तो क्या फर्क पड़ता है, खानदान है। श्रीलंका में देखें जी खानदान है, इंडिया में खानदान है, बांग्लादेश में खानदान है। इंडिया ने जब तक नेहरू खानदान के अंडर रहा है, इंडिया ने तरक्की नहीं की। इंडिया की तरक्की है जो सी अगर वाजपेयी साहब के दौर में हुई, मनमोहन सिंह के दौर में हुई, और उनकी पॉलिसी से जो चेंजेस आई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आई, उनका फैमिली की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि फैमिली के ना होने से वो फैसिलिटेट हुआ। फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है और उनकी इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रही है इस रीजन की, और हमें वहां से बहुत कुछ, मेरे ख्याल है इन चीजों में तो कम से कम बगैर किसी दुश्मनी के सीख लेना चाहिए। शहबाज हुकूमत में ऐसी लूट मची कि पाकिस्तानी इकोनॉमी बैंकरप्ट होने वाली है। सियासी लुटेरों की जुगलबंदी ने शहबाज शरीफ की घेराबंदी कर दी है। जल्द ही पाकिस्तान के दिवालिया होने का ऐलान होने वाला है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी तैयारी पिछले 20 सालों से चल रही थी। पिछले 20 साल से तो एक ही डायरेक्शन है, कर्जा लो और मजे करो। वही डायरेक्शन कंटिन्यू कर रहा है, और जो इकदामात लिए जा रहे हैं वो पैवन लगाने के बराबर है। पाकिस्तान की मईशत के जो इतने जख्म इतने बड़े हो गए हैं कि अब पैवन से वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, रुक नहीं रही है। इस्लामाबाद सरकार का ब्रेक फेल हो गया है।
अमेरिका और चीन से मिले पैसों के भरोसे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती थी। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने पैसा देना बंद किया तो इस्लामाबाद में जिनपिंग का ऑर्डर चलने लगा। पैसों के लिए पाकिस्तान ने हर काम किया। अब पाकिस्तान ऐसी पनौती बन गया है कि चीन ने भी रेड सिग्नल दे दिया। वो जो प्रेशर है उसका जो अमेरिका की तरफ की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है चाइना उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया है। चाइना एक तो आपको पता है शंघाई जो है दोबारा लॉकडाउन में गया और इकोनॉमिक देख रहे हैं वो इस प्रेशर को वो, और दूसरा जो इंडिया को हर क्वाड में जो अमेरिका साथ रखता है तो चाइना के अंदर एक ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जा सके। दूसरा मैंने कई दफा आपको ये बताने की कोशिश की है कि चाइना का हर जो डिसीजन होता है उसके पीछे फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं। उसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि चाइना अफोर्ड कर सकता है कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सके, मेरे ख्याल में नहीं। चाइना अमेरिका को लूज कर सकता है एज ए कस्टमर, नहीं। चीन ने ठेंगा दिखाया, अमेरिका ने बाय बाय किया। IMF का लोन डिले हुआ तो पाकिस्तान धमकी पर उतर आया। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने पहले IMF के लिए मैसेज दिया, समझाने की कोशिश की और फिर एटम बम का नाम लिया। को होश के नाखुन ले, पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान का मुआशी तौर पे मजबूत होना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो है वो ज़रूरी है। पाकिस्तान को अगर कमज़ोर कर दिया गया या पाकिस्तान कमज़ोर हो गया तो इसके असरात जो हैं वो बहुत बुरे होंगे। अल्लाह करे कि आने वाले हफ्ते में, बल्कि इसी वीक में, इससे ज़्यादा अब लेट होना इसका बनता नहीं है। लगता है पाकिस्तान के पास महीने भर के पैसे भी नहीं बचे। अभी पाकिस्तान का टेप रिकॉर्डर ऑन हुआ है, रोना धोना जोर पकड़ रहा है और कुछ दिनों बाद सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी। अब तो पाकिस्तान को अपने दूसरे बॉर्डर से भी इंडिया की खबर मिल रही है। भारत का अब एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो कोयला इंपोर्ट करना चाह रहा है और उसको एक प्रेस रिलीज वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने जारी की कि जी $2.2 अरब की सालाना सेविंग है, तो उसी दिन जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, कस्टम्स के हुकाम उनके जो पाकिस्तानी कस्टम हुकाम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके ऊपर एक दबाव आया कि जी ये तो फिर आप बेनिफिट दे रहे हैं, आप तो उनके जो नीचे लग के काम कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान का नुकसान हो रहा है। और इमीडिएटली तालिबान ने जो कोयले की जो एक्सपोर्ट थी फ्रॉम अफगानिस्तान टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ख़ासतौर पर पाकिस्तान, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, उन्होंने उसकी जो प्राइस थी वो इंक्रीज कर दी और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी। जो अफगान तालिबान का रद्द-ए-अमल है वो भी बड़ा मस्बत है। वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल विलिंग हैं, भारत के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं और उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि जो प्रोजेक्ट्स जिन पर आप काम कर रहे थे हमारे आने से पहले, आप बिल्कुल वापस आए, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे। पाकिस्तान की जनता हिंदुस्तान से दोस्ती के लिए तरस रही है। आज इस्लामाबाद में ना शाहबाज ना इमरान, सबसे आगे है हिंदुस्तान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।